Chalky plank, education, nothing less. अब हम कुछ फ्रेजेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि इसमें इफ ही वर आता है, तो क्योंकि ही बीच में आ रहा है तो इसको टिक की फॉर्म में यूज करो। इफ ही वर, जैसे कि दे वर है तो इसके अंदर हम जो है इसमें दे वर। अगर ये वर्ड होता यहां पर हमारे पास में यू वर, तो हम इसमें जो है यू को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते यू वर। और फर्दर इसके अंदर अगर कहीं ऑफ हिम आ जाता है तो ऑफ हिम के लिए ऑफ हिम उसके लिए यूज करेंगे। टू हिम आ जाता है तो इसको हम ऑन द लाइन यूज करेंगे, टू हिम। एट द, विच द, विच द। ध्यान रहिए ग्रामर लॉक्स के साथ में जहां पे भी द अटैच होगा इसको टिक की फॉर्म में आसानी से हम अटैच कर सकते हैं। जैसे वाज द, वाज द, हमने इसको टिक की फॉर्म में आसानी से ऐड कर दिया। हैव द, हैव द, टिक आगे भी जा सकता है, टिक पीछे भी आ सकता है। आई थिंक यू, तो इसकी जो आउटलाइन रहेगी वो आई थिंक यू अबव द लाइन रहेगी। लेकिन अगर यहां पर जो है आई थिंक यू शुड बी होता तो इसकी जो आउटलाइन होती वो ऑन द लाइन होती, आई थिंक यू शुड बी। पेंसिल आपको तभी उठानी है जब आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाए। जैसे यहां पर आई हैव द, तो आई हैव द, आई हैव हैड है तो आई हैव हैड। आउटलाइन के बनने के बाद ही आपको पेंसिल उठानी है, तब तक आपको कंटिन्यूअसली इसको फॉर्म करते रहना है। जैसे कि आई सी द, तो हम इसके अंदर भी जो है आई सी द ये हम बनाएंगे। आई मे बी, तो आई को हमने एम के साथ में जो है हाफ बनाना है, आई मे बी। हमने इसको अबव द लाइन रखना है क्योंकि ये हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन पे है। इसी तरीके से अगर आई विल बी आ जाए तो फिर से हम हाफ बनाएंगे आई को, आई विल बी, हम इसको हाफ बनाएंगे। जैसे आ जाता है यू शुड बी, यू शुड बी। इसमें भी हम जो है इसको यू से स्टार्ट करेंगे कि भाई यू हमारे पास में ऑन द लाइन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हमने इसको ऑन द लाइन से स्टार्ट कर दिया। अब अगर यू विल आता है तो यहां पर यू विल, आई विल को देखो हमने यहां पर क्या किया था कि आई की वजह से एल को थोड़ा ऊपर कर दिया। अब यू ऑन द लाइन आ रहा है तो इसलिए हमने एल को थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो इस तरीके से जो है यू मे बी, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। यहां पर यू मे बी। आगे है हमारे पास में जैसे हाउ कैन दे, तो इसकी जो पूरी आउटलाइन है वो हाउ पे डिपेंड करेगी कि हाउ कहां बनता है। हाउ ऑन द लाइन बनता है, कैन दे नीचे बनाना पड़े तो बना दो, क्योंकि जो फर्स्ट इसके अंदर जो आउटलाइन बनेगी ग्रामर लॉक की वही पूरी पोजीशन को इसके अंदर डिफाइन करेगी। जैसे कि वाई डू यू, तो इसके अंदर भी हमारे पास में यहां पर वाई डू यू, हमने इसके अंदर जो है डी को जो है ऑन द लाइन बनाना था, उसके लिए वाई को जो है थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया। इसमें ऐसे ही वाई हैव यू, तो यहां पर भी जो है हम इसमें वाई हैव यू, हमने इसमें भी जो है हाँ इसके हैव के आधार पे इसको बनाया है हमने इसमें। जैसे आ जाता है विद यू, तो हमने इसमें यू को थोड़ा सा
विद के साथ में ही जो है फ्लक्चुएट कर दिया है, मोड़ दिया है। विद, मच, विद, विच, विद, ईच। तो हमने यहां पर भी जो है तीनों में विद आया है, तो सीधी सी बात है विद दो अबव द लाइन बनता है, लेकिन हमने थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए विद, मच हमने इसको जो है अबव द लाइन रख दिया, विद, विच ऑन द लाइन कर दिया, और विद ईच को हमने थ्रू द लाइन हमने कर दिया। अगर सो के साथ में मच आ जाता है तो उसमें आउटलाइन को आप पूरा बना दो, सो मच, क्योंकि सो के साथ में अगर आप चे बनाओगे तो ऑकवर्ड आउटलाइन लगेगी, उसको हम अवॉइड करते हैं। आगे आ जाता है व्हाट डू यू, तो इसमें भी आउटलाइन के लिए जो है हम व्हाट पे डिपेंड करेंगे कि व्हाट कहाँ पे आता है, व्हाट के हिसाब से ही हम अपनी आउटलाइन को बनाएंगे। व्हाट अबाउट द लाइन रखा, डू यू, इस तरीके से हमने अपनी आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया। अब अगर हमारे पास में इसमें व्हाट वाज आता है तो व्हाट वाज, और इट शुड बी, तो फिर से वही है, कंप्लीट आउटलाइन बनाने के बाद में इट शुड बी, कंप्लीट आउटलाइन बनाने के बाद में आपको यहां पर पेंसिल उठानी है। इट विल बी, ये भी हमारे पास में इट विल बी, कंप्लीट आउटलाइन बनने के बाद में ही हमारी पेंसिल इसके अंदर उठेगी। विच वाज, विच वाज, लाइट डार्क का जो डिफरेंस है वो अच्छे से दिखाना है। ही विल बी, ही विल बी, हमने इसको जो है एक एक वर्ड को बड़े ही ध्यान से बनाना है। टू मच, इसमें आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना ही इजी वे रहेगा सीखने का, उतनी ही आसान आपकी शॉर्ट हैंड होगी जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब इसी तरीके से लार्ज सर्कल्स में भी है, जैसे हमारे पास में आ गया एज वी कैन, तो एज वी कैन में आपको एज वी कैन, एज वी हैव, अब इसके अंदर भी जो है हमने एज वी हैव, लार्ज सर्कल हमने बना दिया एज वी के लिए। तो इस तरीके से हम जो है इसमें डबलिंग में भी फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में आ जाता है एज वेल एज, तो ये एज वेल एज। अब इसी तरीके से वर्ड्स को भी हम जोड़ सकते हैं। वर्ड्स को जोड़ने के लिए जैसे हमारे पास में इन दिस सिटी अगर कहीं आ रहा है तो हाँ, हम इन दिस सिटी, हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। दिस इज आ जाए तो बिल्कुल दिस में इज को हम जोड़ देते हैं। इसी तरीके से इज एज आ जाए तो उसके लिए भी डबल सर्कल बना दो, एज इज आ जाए तो उसके लिए भी डबल सर्कल बना दो। तो ये हमारे पास में कुछ फ्रेजोग्राफी है जो कि हम अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जब आसानी से जोड़ पाएंगे तो हमारी स्पीड इसमें इंप्रूव होती है। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.